Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to the MDF English channel and I hope everyone is well। दोस्तों जब हमने टेंसेस कवर किए थे तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सामने वाले से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करते हो। डू यू लर्न समथिंग, क्या तुम कुछ सीखते हो। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन दोस्तों इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है यस नो इंटरोगेटिव, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनका जवाब हम सिर्फ यस या नो के ज़रिए से दे सकते हैं। जैसे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करते हो, यस या नो। अगर आपने सिर्फ यस बोल दिया तो भी आपका जवाब मुकम्मल हो गया, आगे बोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है WH फैमिली, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनका जवाब हम यस नो के ज़रिए से नहीं दे सकते, यानी यस नो के ज़रिए से जवाब देना कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं WH फैमिली क्या है। तो दोस्तों WH फैमिली उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनके ज़रिए से हम सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, और उन वर्ड्स के शुरू में W और H आता है, तो इसलिए हम इन्हें WH फैमिली कहते हैं। तो दोस्तों WH फैमिली का सबसे पहला मेंबर है व्हाट। व्हाट के माने है क्या। मैं पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ कि व्हाट के माने ही है क्या। ये हम सब जानते हैं कि व्हाट के माने क्या है, लेकिन दोस्तों ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया कि यस नो इंटरोगेटिव में भी क्या आता है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करते हो, यहाँ शुरू में यहाँ भी क्या है। तो फिर इसका फिर खुसूसियत क्या है, इसकी फिर अहमियत क्या है। तो दोस्तों व्हाट के माने असल में क्या नहीं है, बल्कि व्हाट का असल माना है टू नो द नेम ऑफ समथिंग। व्हाट का असल डेफिनेशन है किसी चीज़ का नाम जानने के लिए व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है। मान लो मुझे जानना है कि ये क्या है, तो फिर हम कहेंगे व्हाट इज़ इट, ये क्या है। व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ाई करते हो, यानी जो तुम पढ़ाई करते हो हम उस चीज़ का नाम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों व्हाट इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ का नाम जानने के लिए। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल आपके सामने है व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। गाइस इसको बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, वो ये कि यस नो इंटरोगेटिव के किसी भी सेंटेंस में, चाहे हमारा पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, नो मैटर, लेकिन आप किसी भी यस नो इंटरोगेटिव के शुरू में आप इस वर्ड को लगा देंगे तो आपका ये डबल इंटरोगेटिव बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ही क्या है डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, इसी के शुरू में हमने लगा दिया व्हाट, तो फिर हमारा बन गया व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो दोस्तों जब हमें किसी चीज़ का नाम जानना हो तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। अब चलते हैं अगले मेंबर की तरफ। अगला मेंबर है हमारा व्हेन। कोई भी काम जो हम करते हैं वो किसी ना किसी वक्त में करते हैं, तो उसी वक्त को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन का। तो दोस्तों इसको हम इस्तेमाल करते हैं टाइम जानने के लिए, जब हमें किसी चीज़ का टाइम जानना हो, वक्त जानना हो। और इसको भी बनाने का वही तरीका है जो व्हाट का था, यानी यस नो इंटरोगेटिव के शुरू में आप इस वर्ड को लगा देंगे, व्हेन को लगा देंगे, आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हेन डू यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम कब पूरा करते हो। व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब सीखते हो। तो दोस्तों ये था व्हेन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम किसी भी चीज़ का टाइम जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले मेंबर की तरफ, और अगला मेंबर है हमारा व्हाट टाइम। व्हाट टाइम क्या है, टू नो द स्पेसिफिक टाइम ऑफ समथिंग। व्हाट टाइम में हम टाइम मालूम करते हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा व्हेन में टू नो द टाइम ऑफ समथिंग, इसमें भी टाइम को मालूम किया जाता है। लेकिन व्हाट टाइम जो है इसमें भी टाइम को भी मालूम किया जाता है, लेकिन इसमें जो टाइम मालूम किया जाता है वो है स्पेसिफिक टाइम। यानी जब इससे सवाल होगा, यानी व्हाट टाइम से जब सवाल होगा तब हम बताएंगे एक मुतय्यन टाइम बताएंगे, मुतय्यन वक्त बताएंगे। आपसे कोई पूछता है व्हाट टाइम डू यू स्टडी, तुम किस वक्त पढ़ाई करते हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई स्टडी इन मॉर्निंग, आई स्टडी एट आफ्टरनून। आप ये नहीं कह सकते, आपका जवाब गलत हो जाएगा। जब व्हाट टाइम से सवाल किया जाए तो फिर आप जवाब देंगे आई स्टडी एट 9:30, आई स्टडी एट 8 o'clock।
तो फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम बताएंगे जिसमें आपका वक्त एकदम मुतय्यन होगा। लेकिन जब व्हेन से सवाल होगा तो फिर आप मुतय्यन वक्त भी बता सकते हैं और गैर मुतय्यन वक्त भी बता सकते हैं। लेकिन जब इससे सवाल होगा व्हाट टाइम से, तो फिर आप सिर्फ स्पेसिफिक टाइम बताएंगे। इसमें अनस्पेसिफिक टाइम आप नहीं बता सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट टाइम विल यू बोर्ड अ ट्रेन, तुम ट्रेन में किस वक्त बैठोगे। तो फिर आप उस वक्त ट्रेन का जो मुतय्यना वक्त होगा आप उसी वक्त को बताएंगे। आप कोई भी वक्त नहीं बता सकते कि सुबह का वक्त, शाम का वक्त, दोपहर का वक्त, आप ये वक्त नहीं बता सकते, बल्कि आप स्पेसिफिक टाइम बताएंगे। इसी तरह है व्हाट टाइम विल यू कॉल मी बैक, तुम दोबारा मुझे किस वक्त कॉल करोगे। व्हाट टाइम विल यू कुक फूड, तुम खाना किस वक्त पकाओगे। तो अब अगले मेंबर की तरफ चलते हैं और अगला मेंबर है हमारा वेयर। वेयर से हम जानते हैं किसी भी जगह को, टू नो द प्लेस ऑफ समथिंग, किसी भी जगह को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेयर का। हमें जानना है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो जब हमें जगह को जानना है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे वेयर को। जैसे वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ाई करते हो। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो। वेयर डू यू ईट फूड, तुम खाना कहाँ खाते हो। तो जब भी हमें जगह को जानना है तो हम इस्तेमाल करेंगे वेयर का। तो अब अगले मेंबर और आज का लास्ट मेंबर की तरफ चलते हैं और वो है वाई। वाई को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप किसी से कुछ कहते हैं तो वो आपको सीधा कहता है वाई, क्यों। तो दोस्तों जब हमें किसी चीज़ की वजह को जानना है, हम जानना चाहते हैं कि तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो फिर हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वाई को। जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अब बाज़ार क्यों जा रहे हो, इसकी वजह जानने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाई का। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाज़ार क्यों जा रहे हो। इसी तरह आप कहते हैं आई एम गोइंग टू हैव फूड, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। सामने वाला आपसे पूछता है वाई आर यू गोइंग टू हैव फूड, आप खाना खाने के लिए क्यों जा रहे हो। तो वाई के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ के रीज़न को जानते हैं, किसी भी चीज़ के वजह को जानते हैं। तो दोस्तों ये है WH फैमिली के 5 मेंबर्स और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे फैमिली मेंबर्स को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इन पर खूब जमकर प्रैक्टिस कीजिए और एक्सपर्ट बनिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।